हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। फाइनली महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर परीक्षा समिति की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। आपकी परीक्षाएं सबसे पहले तो ये सोच लीजिए बहुविकल्पीय नहीं होंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी परीक्षा का समय यहाँ पर कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। यदि आप इस वीडियो को केवल 2 मिनट के लिए कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही न्यू एग्जाम डेट भी आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के सभी भाई बहनों को इस न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन पर देखने के लिए मिल पा रहा होगा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो 1.5 घंटे की होंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षाएं यूजी पीजी की जो परीक्षाएं हैं, बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम की जो परीक्षाएं वो 1.5 घंटे की होंगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कि अब आपको दूसरे केंद्र पर यानी कि दूसरे कॉलेज में पेपर देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो 100 केंद्र प्रणाली पर आधारित होंगी। आपके कॉलेज में ही आपकी परीक्षाएं होंगी, दूसरे कॉलेज में आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो एक विषय का केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट के आपके 3 पेपर होते थे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते थे। अब आपका केवल एक पेपर ही होगा एक विषय का। और आपके कोर्स में जितने भी विषय होते थे, जैसे कि बीएससी में 3 विषय होते थे, तो अब केवल 3 पेपर ही होंगे, एक एक विषय का एक पेपर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान थे, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा होंगी। अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फाइनली ये यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि अब द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसलिए सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लें। ठीक है, इसके साथ ही जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं जुलाई में होंगी। इसके साथ ही यदि डेट की बात करें, यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर 10 से 15 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। एग्ज़ाम डेट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली ये जो परीक्षाएँ ये 10 से 15 जुलाई के मध्य शुरू होंगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इसलिए और ये भी चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की इस वीडियो में ये मिलने वाली है कि शासन के निर्देश के बाद एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाओं को लेकर निर्णय ले लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही विश्वविद्यालय के द्वारा द्वितीय वर्ष, अब यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है हिंदी में, बाद में ना कहिएगा कि पता नहीं था, बताया नहीं था, कन्फ्यूज़न थी, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होंगी। कोई भी स्टूडेंट सब इस भ्रम में ना रहे कि सेकेंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि परीक्षा समिति की जो बैठक होगी उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि सेकेंड ईयर की परीक्षा होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से परीक्षाएं होंगी। इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, बाद में वो रोते हैं। और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का जो आयोजन है वो कराया जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। इसी तरह से परीक्षा में एक विषय का एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और समय भी 1 घंटा का 30 मिनट का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके आगे देख लीजिए, छात्रों के हित को देखते हुए प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय के साथ साथ देख लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ अति लघु प्रश्न भी होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर भी होंगे। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, यानी कि जिस तरह से पहले आपका पेपर होता था ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग, ठीक है, सेम टू सेम आपका पेपर पिछले साल की तरह ही होगा। पेपर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया, केवल समय कम कर दिया गया 1 घंटा 30 मिनट। अब आपके सारे जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से लास्ट चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, आपको दूसरे कॉलेज में परीक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं 100 केंद्र ही बनाए जाएंगे। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज में आपकी परीक्षा होंगी। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, दूसरे कॉलेज के टीचर्स को परीक्षकों के रूप में लगाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अपनी तैयारी अच्छे से कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।